तो प्यारे बच्चों, हमने पाठ तो पढ़ लिया है। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। ठीक है, तो अभ्यास कार्य में सबसे पहले हम मौखिक करेंगे। मौखिक होता है बोल करके पढ़ना। ठीक है, मौखिक होता है मुंह से बोलना, मतलब बोल करके पढ़ना। सबसे पहले स्वीकृति है, फिर है प्रस्थान, नियोजित, व्यवस्थित, जिज्ञासावश, संग्रहालय और प्रतिपदा। तो ये हुए शब्द जो हमने बोल करके पढ़े। अब हम करेंगे प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। ये सिर्फ मुंह से बोल करके जो है बताने हैं हमने। खुशी कहाँ की यात्रा करना चाहती थी? खुशी जयपुर की यात्रा करना चाहती थी। जयपुर जाने के लिए वे लोग कहाँ से बस में सवार हुए? जयपुर जाने के लिए वे लोग दिल्ली से बस में सवार हुए। बस कंडक्टर ने दूरी के बारे में क्या बताया? बस कंडक्टर ने बताया कि जो है दिल्ली से जयपुर जो है 280 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये बताया बस कंडक्टर ने। जयपुर शहर का निर्माण कब और किसने कराया? जयपुर शहर का निर्माण 1728 ईस्वी में जो है महाराजा सवाई जय सिंह ने कराया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। ये देखो, ये सारे यहाँ पर है तो हमने पढ़े थे। ये देखो, ये रहा, सवाई जय सिंह ने कराया। ठीक है, महाराजा सवाई जय सिंह ने 1728 ईस्वी में जयपुर शहर का निर्माण कराया। और ये देखो, कंडक्टर ने बताया कि दिल्ली से जयपुर की जो है दूरी जो है वो कितनी है? 280 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक। तो अब आगे करते हैं। ये लिखित हैं, लिखने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किन की वास्तुकारी के कारण जयपुर को नियोजित शहर माना जाता है? तो विद्याधर भट्टाचार्य की वास्तुकारी के कारण, जो उस पर बनावट की गई है। ठीक है, जो मतलब कि ये सब वास्तुकार कौन थे, बनाने वाले कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, तो विद्याधर भट्टाचार्य की वास्तुकारी के कारण जयपुर को नियोजित शहर माना जाता है। ठीक है, नियोजित शहर है। किसने नियोजन किया था? विद्याधर भट्टाचार्य जी ने। ठीक है, जयपुर शहर का नाम गुलाबी नगरी क्यों पड़ा? तो ये हमने पढ़ा था अभी। तो 1876 ईस्वी की बात है। ठीक है, क्या बात थी? ये देखो, यहाँ से देखो, 1876 में तत्कालीन महाराज सवाई राम सिंह द्वितीय ने ब्रिटिश साम्राज्ञी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था। तभी से जयपुर शहर का नाम जो है वो गुलाबी नगरी पड़ा। ठीक है, तो इस तरह जो है गुलाबी नगरी कहने लगे जयपुर को। तो हो गया ये अपना। हवा महल का निर्माण कब हुआ? इसे बनाने का उद्देश्य क्या था? हवा महल का निर्माण जो है 1799 में हुआ। तो राजघराने की जो महिलाएं थी वो शहर की दैनिक जीवन व शहर के जुलूस जो हैं वो देख सके, इस उद्देश्य से इसे जो है 5 मंजिला बनाया गया था। और उसमें चारों तरफ क्या थी? खिड़कियाँ थी। तो इस उद्देश्य से जो है इसका निर्माण किया गया था। उद्देश्य क्या था कि राजघराने की जो महिलाएं हैं ना, वो यहाँ पर से मतलब ऊपर से ही बाहर सब कुछ देख सकें नीचे। ठीक है, तो इस तरह इस उद्देश्य से ये बनाया गया था हवा महल। बैराट में किस काल के स्मृति चिन्ह है? बैराट में मौर्य, मुगल व राजपूत कालीन स्मृति चिन्ह है। ये हमने पढ़ा था। बैराट में मौर्य, मुगल व राजपूत कालीन स्मृति चिन्ह है। ठीक है, तो दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। सभी बच्चे कहीं ना कहीं घूमने जा रहे थे। तो यहाँ पर लिख देंगे घूमने। खुशी जयपुर की यात्रा पर जाना चाहती थी। ये हो गया। जयसिंह द्वारा बनवाई गई भारत में 5 वेधशालाएं हैं। कितनी हैं? 5। जय बाण जो है वो तोप का नाम है। जय बाण किसका नाम है? तोप का नाम है। गोविंद देव जी के मंदिर में स्थापित मूर्ति वृंदावन से लाई गई है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को पाठ के घटनाक्रम अनुसार लगाइए। जैसे सबसे पहले है दिल्ली से जयपुर की दूरी जो है 280 किलोमीटर। ये बात सबसे पहले आई थी। उसके बाद हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में हुआ। उसके बाद हवा महल में कुल 953 जो है खिड़कियां हैं। ठीक है, उसके बाद जयगढ़ में हथियार बनाने का कारखाना था। उसके बाद बैराट में मौर्य, मुगल व राजपूत कालीन स्मृति चिन्ह है। तो ये हुआ, नंबरिंग हो गई। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। 1876 में इंग्लैंड की कौन सी रानी भारत आई? तो एलिजाबेथ। ठीक है, एलिजाबेथ ही था। टेलर हेलेन ये नहीं थी। ठीक है, द्वितीय कौन थे? राजा थे, है ना। ये देखो पीछे राम सिंह द्वितीय थे वो। ठीक है, तो एलिजाबेथ ही है यहाँ पर, ब्रिटिश साम्राज्ञी एलिजाबेथ। ठीक है, इनके नाम के पीछे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ।
उसके बाद जंतर मंतर वेधशाला जयपुर को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो कब किया था? 2012 में। हवा महल कितने मंजिली इमारत है? 5 मंजिली। तो हमने ये सब पढ़ा था। ये मूल्यपरक प्रश्न है। मुगल और अंग्रेज भारत पर इतने लंबे समय तक शासन करने में सफल क्यों हुए? अपने विचार इसमें लिखने हैं। भारतीय पर्यटन स्थलों का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं होने का क्या कारण हो सकता है? तो ये तो सब जो है चर्चा के प्रश्न हैं, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों की भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में क्या है? सबसे पहले निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। पापा मम्मी, माता पिता, राजपूत का क्या बनेगा? राजपुतानी, सम्राट का सम्राज्ञी, महाराजा महारानी, देव देवी, ठीक है। तो इस तरह हो गए, ये लिंग बदलना था हमने। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग ऐसे करना था, ठीक है। तो निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यात्रा को क्या कहते हैं? भ्रमण, सैर। माता को जननी भी बोलते हैं, माँ भी बोलते हैं। महिला को औरत भी कहते हैं, नारी और स्त्री। यहाँ पर क्या लिखो? नारी नहीं, यहाँ पर स्त्री लिख दो, ठीक है, गलती से हो गया। उसके बाद यहाँ रास्ता, पथ, मार्ग, ठीक है। और विश्व, जगत, संसार, कृष्ण, श्याम, काला। निम्नलिखित शब्दों के लिए अनेक शब्द लिखने हैं। एक शब्द के अनेक शब्द बनाने थे, ठीक है। तो विद्यालय क्या होता है? विद्यालय होता है, पाठशाला भी बोलते हैं, शिक्षालय, शिक्षा स्थान, ये सभी बोलते हैं। लेकिन विद्या के लिए आलय होता है, जहाँ पर विद्या ग्रहण करने जाते हैं हम, ठीक है, वो विद्यालय होता है। स्कूल जिसको कहते हैं, ठीक है, विद्या के लिए आलय। तो इसका आंसर क्या होगा? विद्यालय का मतलब विद्या के लिए आलय। संग्रहालय क्या होता है? संग्रहालय होता है जहाँ पर चीज़ें जो है इकट्ठी की जाती है, ठीक है। तो संग्रहालय, संग्रह करने का स्थान, संग्रह करने का स्थान आएगा इसका, ठीक है, संग्रह करने का स्थान। तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर संग्रह स्थान। तो संग्रह स्थान, संग्रह स्थान, ठीक है, जहाँ पर चीज़ें इकट्ठी की जाती है। संग्रह होता है इकट्ठा करना, ठीक है, उपयोगी वस्तुओं के संग्रह करने का स्थान। जैसे कि वहाँ पर हम चित्र भी इकट्ठे कर सकते हैं। विज्ञान चित्रशाला, विज्ञान संग्रहालय, ठीक है। बाल संग्रहालय, बाल संग्रहालय होता है जहाँ पर बच्चों की चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं। प्रतिवर्ष क्या होता है? प्रतिवर्ष मतलब हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष जो काम होता है, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो हैं इसमें आए थे पीछे पाठ में। प्रातःकाल, सुबह का समय, प्रातःकाल सुबह का समय। ग्रीष्म अवकाश, गर्मियों का अवकाश। ग्रीष्म अवकाश क्या होता है? गर्मियों का अवकाश। तो ये हुआ। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। खिड़की से खिड़कियाँ, तलवार से तलवारें, तलवार से तलवारें। झील से झीलें, बस से बसें, राजपूत से राजपूतों, ठीक है। महिला से महिलाएं, महिलाओं भी हो सकता है, महिलाएं भी, महिलाएं, महिला से महिलाएं। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट लेसन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।